सभी भारतवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी कुछ वर्ष पूर्व हमने स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया था और आज से हमारे गणतंत्र का अमृत महोत्सव आरंभ हो गया है। आज के ही दिन सन 1950 में हमने अपने संविधान को अंगीकार किया था और आज से हम अपने गणतंत्र के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। संविधान अर्थात राज्य संचालन की नियमावली। परंतु क्या कोई ऐसी नियमावली भी है जो हम मनुष्यों के लिए बनी हो? हाँ, वह नियमावली है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन चरित्र। एक राजा के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक मित्र के रूप में और एक सहयोगी के रूप में, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, अर्थात समाज जीवन का कोई भी पात्र आप चुन लें, किसी भी रूप में देखें, व्यक्ति को कैसा होना चाहिए तो उत्तर एक ही है, प्रभु श्री राम के जैसा। आज से 4 दिन पूर्व हम सभी इस कलयुग के सबसे बड़े उत्सव के साक्षी बने। निश्चित ही यह सब हम सबके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का और पूर्वजों के आशीर्वाद का फल है कि प्रभु ने हमें इस उत्सव में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया। संपूर्ण विश्व के 1 अरब से अधिक हिंदू विविध माध्यमों से प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देख रहे थे। सभी की आंखों में हर्ष और उल्लास के अश्रु भी थे और अधरों पर संतोष और विजय की मुस्कान। निश्चित ही हमारे बलिदानी पूर्वज अपने अपने लोक से इस आयोजन को देख रहे होंगे। महामना अशोक सिंघल जी, आचार्य गिरिराज किशोर जी, महंत अवैधनाथ जी, हुतात्मा कोठारी बंधुओं के साथ साथ वह सभी बलिदानी पूर्वज जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि मुक्ति हेतु संघर्ष किया, उनकी पुण्यात्माएं आज हर्षित होंगी। स्वर्ग से 33 कोटि देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर आदि ही नहीं, स्वयं प्रजापति ब्रह्मा और देवादिदेव महादेव पुष्प वर्षा कर रहे होंगे और अपने आराध्य की इस अलौकिक छवि को निहार रहे होंगे। परंतु यह जो ऐतिहासिक स्वर्ण दिवस हमारे सम्मुख उपस्थित हुआ है, इसकी यात्रा बड़ी ही कठिन रही है। लगभग 5 शताब्दियों के संघर्ष अर्थात 20 पीढ़ियों के संघर्ष के बाद यह दिवस उपस्थित हुआ है। आज यह आवश्यक हो जाता है कि हम आज की इस पीढ़ी को इस संघर्ष यात्रा से परिचित कराएं। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष गाथा का प्रथम भाग आपकी सेवा में प्रस्तुत है। श्री अयोध्या जी भारत की 7 पावन पुरियों में से एक है। इसकी स्थापना वर्तमान मनवंतर के उद्गाता वैवस्वत मनु के द्वारा परम पावनी सरयू के तट पर की गई थी। स्वयं भगवान श्री राम ने भी जननी जन्मभूमि स्वर्गाधिपति गृहसी कहकर इसको सम्मानित किया है। महर्षि वशिष्ठ की यह तपस्थली यवनों व मलेच्छों के आक्रमण के कारण उपेक्षित हो गई थी। आज से 5 शताब्दी पूर्व श्री राम जन्मभूमि पर स्थित श्री राम मंदिर का ध्वंस बाबर द्वारा कराया गया, परंतु श्री राम बिन सूनी अयोध्या को हिंदू जनमानस कभी स्वीकार नहीं कर सका और इसीलिए बाबर के बाद से आज तक हिंदू धर्मप्राण समाज अपने आराध्य के जन्म स्थान पर एक भव्य दिव्य मंदिर की स्थापना का स्वप्न सजोए हुए था और इस हेतु सतत संघर्षशील रहा। अत्याचारी मुस्लिम शासकों के युग में यह संघर्ष होता रहा और तथाकथित बाबरी मस्जिद में मुसलमान कभी लगातार 1 माह तक नमाज न पढ़ सके। अंग्रेजों ने इस विषय में कोई रुचि नहीं ली और यथास्थिति बनाए रखी। स्वतंत्रता के पश्चात धर्म के नाम पर हुए विभाजन के कारण हिंदू जनमानस को ऐसी आस थी कि नई सत्ता अपने महापुरुषों के स्मारकों को दास्ता से मुक्त करेगी, विदेशी आक्रमणकारियों के प्रतीक नष्ट हो जाएंगे और हिंदू धर्म व संस्कृति की पुनर्प्रतिष्ठा होगी, परंतु ऐसा न हो सका। स्वतंत्रता के पश्चात जो दल सर्वाधिक समय सत्ता में रहा
उसने राष्ट्र पुरुषों के प्रतीकों की पुनर्प्रतिष्ठा के बजाय उनकी पुनर्प्रतिष्ठा के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न किए, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तुष्टीकरण किया और सत्य को प्रताड़ित करने का कार्य किया। सन 1990 में श्री राम भक्तों का ऐसा दमन व नरसंहार किया गया कि औरंगजेब की कट्टरता भी शर्मिंदा हो गई। इसके बाद भी मृत्युंजय हिंदू समाज का संघर्ष थमा नहीं और हम डरे नहीं और अंततः विजयी हुए। आइए दृष्टि डालते हैं इस संघर्ष यात्रा की कुछ प्रमुख घटनाओं पर। प्रथम, इक्ष्वाकु वंश में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, मोरध्वज, रघु इत्यादि के बाद 64वीं पीढ़ी में अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। प्रभु श्री राम की स्मृति में उनके ज्येष्ठ पुत्र कुश ने उनके जन्म स्थान पर विशाल मंदिर का निर्माण कराया। ईसा पूर्व 150 में ग्रीक आक्रमणकारी मिलिंद या मिनांडर ने मंदिर को क्षतिग्रस्त किया। सुंगवंशीय सम्राट धुमतसेन ने मिलिंद का प्रतिरोध किया और 3 माह में उसका पुनर्निर्माण कराया। सम्राट विक्रमादित्य ने संपूर्ण भारतवर्ष के भग्न मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया और अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि पर कसौटी के 64 खंभों पर कलात्मक भव्य मंदिर बनवाया। ईस्वी सन 1033 के लगभग महमूद गजनवी के भांजे और सेनापति सालार मसूद ने अयोध्या पर 2 बार आक्रमण किया, परंतु राजा सुहेलदेव ने न केवल उसे परास्त किया वरन उसके प्राण भी हर लिए। सन 1528 का वह काला समय जब बाबर के आदेश पर उसके सेनापति मीर बाकी ने विशाल सेना लेकर अयोध्या पर आक्रमण किया और मंदिर ध्वस्त करने की इच्छा की। भीटी नरेश मेहताब सिंह, हंसवर के राजगुरु पंडित देवी दीन पांडे, हंसवर नरेश, रणविजय सिंह और महारानी जयकुमारी की संयुक्त सेना और स्थानीय जनता ने मीर बाकी का प्रतिरोध किया और दृढ़ता के साथ उसका सामना किया। यह संघर्ष 15 दिन तक चला। कुल 1,76,000 राम भक्तों ने बलिदान दिया। जब आक्रांता मंदिर पर चढ़ाई न कर सके तो तोपों से मंदिर ध्वस्त कर दिया। मित्रों, इसके आगे की कथा अगले भाग में। तब तक के लिए सादर जय श्री राम।